गया, लेकिन बेबी की जो ग्रोथ थी वो मतलब ज़्यादा नहीं हो रही थी तब तक। ब्रेन का कुछ डिफेक्ट निकला, फिर क्रोमोलॉजिकल कुछ डिफेक्ट निकला, तो भी अंदर का पानी। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरे इंटरवल ग्रोथ स्कैन के बारे में। मतलब इंटरवल ग्रोथ स्कैन क्यों हुआ मुझे, क्या रीजंस थे, क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, मुझे सब कुछ डिटेल में शेयर करने वाली। वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं बोलूँगी, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। और अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट बॉक्स पे ज़रूर एक कमेंट कीजिए। आपकी एक कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और कुछ भी ऐसे जो आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। तो जैसे कि मैंने पहले शेयर किया था, मेरी जो पहली वाली ग्रोथ स्कैन थी उस पर ब्रीच पोजीशन बेबी आई थी। मतलब उल्टा बेबी का पोजीशन जो था वो उल्टा था। और इम्यूनिटी फ्लूइड, जिसको मतलब अंदर का जो पानी था वो भी ज़्यादा आया था। तो मतलब उसके लिए हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो इसके लिए मैम ने हमें और एक स्कैन करवाने को बोला था। वो स्कैन बेसिकली इंटरवल ग्रोथ स्कैन बोला जाता है। अगर आपका 7th मंथ पे जो स्कैन हुआ उस पर कुछ कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आपका निकलता है तो उसके लिए बेसिकली देखा जाता है ऐसे कि बेबी की ग्रोथ अच्छे से हुई है कि नहीं, और जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपको मतलब 7 मंथ के स्कैन में आया था वो ठीक ठाक हुई है कि नहीं। तो जैसे कि मुझे आया था बीच पोजीशन बेबी, इसलिए मैम ने मुझे सजेस्ट किया था कि मैं 8 मंथ पे और एक स्कैन करवाऊँ। तो मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, मेरे जितने भी स्कैन हुए थे सब में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे। तो इस स्कैन में मतलब कुछ अलग तो होना ही था, तो बहुत टेंशन लेके हम फिर से पहुँचे हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल जाके हमने स्कैन कराया। और मेरी जो स्कैन की डॉक्टर थी उन्होंने मुझे बोला था कि मतलब उस टाइम स्कैन के टाइम मुझे बोला था कि आपने मतलब शुगर का टेस्ट किया था। तो मैंने तो वैसे 7 मंथ पे शुगर का टेस्ट पूरा क्लियर सब कुछ कर लिया था। तो उन्होंने बोला था कि आपका मतलब शुगर कितना नॉर्मल है कि नहीं, वो मुझसे पूछी थी। तो मैंने तो बोला था उस रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल ही आया था। तो उन्होंने बोला कि बेबी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी कम हो रही है। और बहुत कुछ डिटेल्स आपको मतलब मैम बोलेंगी, मतलब डॉक्टर मैम जो है वो बोलेंगी, समझा के देंगी। तो ये सब मतलब स्कैन कराने के बाद हम पहुँचे मैम के साथ रिपोर्ट्स दिखाने के लिए। मैम ने रिपोर्ट्स देके हमें क्या बोला उसके पहले मैं आपको मेरी रिपोर्ट्स जो है वो सब कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख पाओगे मेरे रिपोर्ट्स वगैरह सब अच्छे से क्लियर से दिया गया है और मेरे नाम वगैरह सब कुछ अच्छे से दिया गया है। और ये इंटरवल ग्रोथ स्कैन जिसके बारे में मैंने बताया था, और ये 32 वीक्स पे हुआ था मेरा। और यहाँ पे देखिए सर्विक्स का मेजरमेंट भी दिया गया है। तब तक मतलब सर्विक्स सब कुछ क्लोज ही था और प्लेसेंटा का पोजीशन भी दिया गया है। और यहाँ पे आप देख पाओगे स्पेशली जिसके बारे में मैंने बात किया था, इम्यूनिटी फ्लूइड, मतलब अंदर का पानी जो है वो 20.8 आ चुकी थी तब तक। तो ये बहुत ज़्यादा है जैसे कि मैम ने मुझे बताया था। उसके बाद फेटल हार्ट रेट, बेबी की वेट वगैरह सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि बेबी की जो वेट है वो थोड़ा सा कम आई थी और मतलब ग्रोथ थोड़ा सा कम हो रही थी उस टाइम तक। तो इस साइड आप देख पाओगे पूरा मतलब बेबी की नेक वगैरह, फिर फेस, हार्ट बीट सब कुछ मतलब टेस्ट थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। एक्चुअली ये कोई एनोमली स्कैन नहीं है, सिंपल ग्रोथ स्कैन है। तो इस पर सिंपल तरीके से ही देखा जाता है। उसके बाद जो फीटल डोपलर है वो भी सब कुछ मतलब मेज़रमेंट करके यहाँ पे क्लियर से दिया गया है। और यहाँ पे देख पाओगे लिखा गया है कि फीटल डोपलर जो है एकदम नॉर्मल है। ये सब कुछ क्लियर से दिया गया है। और ये ग्रोथ का ग्राफ है। पहले वाले ग्राफ में भी ऐसे दिया गया था। तो पहले वाले ग्राफ में इतना क्लियर सब कुछ मतलब बताया गया था कि ग्रोथ हो रही है, लेकिन इस वाले स्कैन में बताया गया है ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही थी। तो मैम ने जैसे कि हमें बताया था। और उसके बाद इस साइड आप देखोगे बेबी की हार्ट बीट वगैरह सब कुछ स्कैन की तरह फ़ोटोग्राफ्स दिया गया है। और मतलब सब बेबी का जो मेज़रमेंट है, फेस का मेज़रमेंट सब कुछ लिया गया था, सब कुछ क्लियर से डिटेल से दिया गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग आता है पार्ट, जो बेबी की जो कलर फ़ोटोग्राफ्स आती है ना वो वाली। तो आप देखोगे यहाँ पे बेबी की फ़ेस जो है कितनी सुंदर से प्यारी सी फेस आई है ना। तो वो मतलब बहुत अच्छा लगा
लगा मुझे वो देख के। तो मतलब क्या बताऊँ, फेस ना नोज़ फिर ये सब अच्छे से क्लियर से सुंदर से ही दिखाया जा रहा था। और एक्चुअली मैं भी देख रही थी उस टाइम स्किन पे। जैसे कि मेरी पहली वाली स्कैन पे आई थी ब्रीच पोजीशन बेबी, जिसके लिए मैम ने ये सेकंड वाली ग्रोथ स्कैन, जिसको इंटरवल ग्रोथ स्कैन बोलते हैं, उसको करवाने के लिए बोली थी। तो उसमें ना तो ब्रीच पोजीशन का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। बेबी की पोजीशन तब तक एकदम नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई थी। मतलब पहली वाली स्कैन में मैंने बोला था मेरी जो इम्यूनिटी फ्लूइड थी, मतलब अंदर का जो पानी था, वो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगी थी। तो अभी इस स्कैन में आया था वो थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा ही हो चुका था। तो मैम ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। अगर आपका इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा होता है तो इससे मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम हो सकती है। इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम होता है, और इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो कम हुआ तो भी प्रॉब्लम होती है। तो एक्चुअली ना इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो अगर जैसे कि मुझे ज़्यादा थी, उसका मतलब मीन्स यही बोला जाता है, अगर मदर का डायबिटीज़ कुछ निकलता है तो मतलब इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा आता है। और मेरी तो 20 पॉइंट समथिंग थी, तो वो भी बहुत ज़्यादा ही बोला जाता है उस टाइम। मतलब 19 तक वो मतलब नॉर्मल नॉर्मल हाई बोलते हैं, लेकिन 19 से ज़्यादा थी। तो मैम ने मुझे बोला था ये काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए। तो जैसे कि मुझे कोई डायबिटिक का कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं था, तो ये एक बहुत ज़्यादा टेंशन का कारण बना हमारे लिए, बिकॉज़ इसके मतलब और एक रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि अगर बेबी में कोई ब्रेन का कुछ डिफेक्ट निकला, फिर क्रोमोलॉजिकल कुछ डिफेक्ट निकला, तो भी अंदर का पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है उस टाइम। लेकिन और शुगर का ज़्यादा हुआ मदर का तो भी हो जाता है। तो मतलब जैसे कि मुझे शुगर का कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं था, तो ये एक टेंशन का कारण बना। लेकिन मैम ने मुझे ऐसे ही बोला था कि मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, आप बोल सकते हो 50 से 60% लेडीज़ का इम्यूनिटी फ्लूइड 8 मंथ तक ज़्यादा रहता है। तो ये सुन के हमें काफ़ी मतलब रिलीफ मिली, नहीं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि बेबी में कुछ प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आ गया हमारे। तो ये टेंशन तो मैम ने थोड़ा-सा कम कर दिया, लेकिन बेबी की जो ग्रोथ थी वो मतलब ज़्यादा नहीं हो रही थी तब तक। तो मैम ने हमें इतना ही बोला कि आपको प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, बिकॉज़ बेबी की ग्रोथ जितना होनी थी उतना नहीं हो रही है। आप प्रोटीन का मतलब इंटेक बढ़ाइए। जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है, मेरी जो मैम थी वो मतलब ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मुझे नहीं दी थी। तो जब बेबी का ग्रोथ कम हुआ तो हमने पूछा था कि मैम मतलब प्रोटीन इंटेक, मैम ने बोला बोला था मुझे कि प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करना है आपको। तो हमने पूछा था कि प्रोटीन पाउडर ले ले, फिर हॉर्लिक्स और कुछ अगर हम ले सकते हैं तो ले ले। तो मैम ने बोला उससे कुछ नहीं होता, आप मतलब नेचुरली जितना खाओगे उससे ही बेबी की ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो मैम ने मुझे प्रोटीन का मतलब प्रोटीन पाउडर वगैरह ऐसा कुछ नहीं दिया, और सिर्फ वैसे ही बोला कि आप मतलब ऐसा फ्रूट खाइए, ऐसा फूड आप खाइए जो मतलब जिसपे प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा हो। तो ये भी एक टेंशन का कारण था। जैसे कि इम्यूनिटी फ्लूइड जो है वो ज़्यादा हुआ तो वो भी एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होता है, उससे मतलब नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा टेंशन में भी थे, और मैम ने हमें फिर से प्रेस्क्राइब किया कि मुझे और एक इंटरवल ग्रोथ स्कैन जो है वो करवानी है 9 मंथ पे। और हम मतलब इसके लिए वेट कर रहे थे एटलीस्ट 37 वीक हमारा कंप्लीट हो, बिकॉज़ अगर 37 वीक से आगे अगर आपका मतलब डिलीवरी करना पड़ा कुछ भी इमरजेंसी की वजह से, तो ये मतलब प्री मेच्योर डिलीवरी जो है इस पे आता है, मतलब उस टाइम तक बेबी की ग्रोथ पूरा नहीं होती। तो ये बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आप बोल सकते हो। एक्चुअली इस पे डिसाइड किया जाता है कि डिलीवरी सी सेक्शन होगी कि नॉर्मल होगी, और मतलब बेबी का मतलब पोजीशन वगैरह सब कुछ ठीक तो है कि नहीं, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। तो मेरी मैम ने मुझे यही सजेस्ट किया था, जैसे कि मुझे इम्यूनिटी फ्लूइड ज़्यादा थी तो वो भी एक टेंशन का कारण था। तो इसलिए मैम ने मुझे नेक्स्ट स्कैन 37 वीक को करने के लिए बोला था। तो एक्चुअली हम बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे, एटलीस्ट 37 वीक तक हम वेट करना चाह रहे थे कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो, बिकॉज तब तक बेबी की ग्रोथ पूरी नहीं होती।
तो ये बहुत ज़्यादा टेंशन, तो मतलब अगर आपका थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो जाता है तो आपका मतलब टेंशन वैसे भी चला ही आता है, ये मतलब कब होगा, अब होगा कि कब होगा, ये मतलब टेंशन चलता ही रहता है। तो गाइस, आज की वीडियो में मैंने शेयर किया था मेरी इंटरनल ग्रोथ स्कैन क्यों हुई थी 8 मंथ पे, कैसे हुई थी, क्या रीजंस थे, कॉम्प्लिकेशंस क्या थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूँगी मेरे 9 मंथ ग्रोथ स्कैन के, इंटरवल ग्रोथ स्कैन के बारे में, क्यों हुई थी और उसके बाद में हमें क्या सजेशन दिया, सब कुछ डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यही बोलूँगी, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।